धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 26-27। परमात्मा भाग 2। क्या गीता में परमात्मा को सर्वव्यापी माना गया है? गीता में कुछ श्लोक हैं जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। उदाहरण के लिए एक स्थान पर कहा गया है, भगवान आप सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। महात्मा आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं। अध्याय 11 श्लोक 20। तुम आदि मध्य और अंत से रहित हो, आपके पास अनंत हाथ और सिर हैं। अध्याय 11 श्लोक 14। मैं तुम्हारी अनगिनत आँखों, हाथों और पैरों को देखकर डरता हूँ। अध्याय 11 श्लोक 23-25। परमेश्वर ने सबको घेर लिया है, वे अंदर, बाहर, दूर और पास हर जगह हैं। लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वे अज्ञानी हैं, अर्थात पहचानने योग्य नहीं हैं। अध्याय 13 श्लोक 13। इस पद के बारे में विचार करने वाली एक बात यह है कि सबसे अधिक संभावना है ऐसे वाक्य प्रथम पुरुषी नहीं बल्कि तृतीय पुरुषी, जिसका अर्थ है कि वे आमतौर पर अर्जुन द्वारा बोले जाते हैं, स्वयं भगवान द्वारा नहीं। इतना कहने के बाद अर्जुन ने भी पूछा, हे भगवान, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मैं आपका असली रूप जानना चाहता हूँ। अध्याय 11 श्लोक 31। इससे स्पष्ट होता है कि यह परमेश्वर का वास्तविक रूप नहीं है, क्योंकि इसी पद में कहा गया है, तेरा मुंह और दांत भयानक हैं। ये योद्धा आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी आंखें बहुत तेज हैं, आपके पास असंख्य हाथ और पैर हैं। अध्याय 11 श्लोक 24-25। विचारणीय बात यह है, क्या परमेश्वर का ऐसा रूप है? खैर, इसे अगर भगवान का रूप कहा जाए तो यह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जिसका कोई रूप है, उसे सर्वव्यापी या अनंत कैसे कहा जा सकता है? मानव आत्मा द्वारा सर्वव्यापी या अनंत को नहीं देखा जा सकता है। अगर वह देख सकता है तो वह अनंत नहीं होगा, वह शांत होगा और स्वाभाविक रूप से वह आकार में होगा। निस्संदेह भगवान ने गीता में इस दृश्य को अर्जुन को यह समझाने के लिए प्रकट किया कि वह ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता है और धर्मभ्रष्ट लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा। अध्याय 11 श्लोक 26-27। और अब वे पतंगों की तरह परमधाम वापस जाएंगे। अध्याय 11 श्लोक 29। यदि यह भागवत का रूप है तो बाद में वे विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार क्यों कराते हैं? अध्याय 11 श्लोक 46। इससे स्पष्ट है कि अर्जुन को भविष्य का दर्शन कराने के लिए परमात्मा ने ये दोनों दर्शन किए हैं। इसलिए भगवान ने कहा, हे वत्स, मैं महाकाल हूँ, और दूसरा रहस्योद्घाटन उन्हें यह दिखाने के लिए है कि उस महान विनाश के बाद सत्ययुगी पवित्र रचना की स्थापना की जाएगी जिसकी पालना श्री विष्णु से होंगी। भले ही इसे स्वीकार न किया गया हो, इन दो रूपों की प्राप्ति से भी परमात्मा की प्राप्ति सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि जिसका रूप है वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है?
गीता में कुछ श्लोक हैं जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और अन्य श्लोक हैं जो सर्वव्यापकता के सिद्धांत का खंडन करते प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए एक श्लोक कहता है, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। अध्याय 18 श्लोक 61। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि गीता के मूल वक्ता एक और अपने लिए परम पुरुष, परमात्मा आदि शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन यहाँ वे तीसरे व्यक्ति में ईश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी भगवान उनसे अलग हैं। फिर उपरोक्त श्लोक के अगले ही श्लोक में गीता भाष्यों ने कहा है, हे वत्स, तू उनको शरण जा, इससे तुमको परम शांति प्राप्त होगी और तू शांतिधाम जाएगा। अध्याय 18 श्लोक 62। यह इस अर्थ को और पुष्ट करता है कि परमेश्वर इस श्लोक में वक्ता से अलग है, लेकिन आप देखेंगे कि इस पद के बाद उन्होंने दो छंद छोड़े और कहा, अपना मन मुझ पर रखो, मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे नमस्कार करो, तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। अध्याय 18 श्लोक 65। और आगे यह भी कहा गया है, केवल मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा, चिंता मत करो। अध्याय 18 श्लोक 66। स्पष्ट है कि पूर्वोक्त दो और उत्तरोक्त दो श्लोकों में विरोधाभाव है। पहले दो श्लोकों में बोलने वाले स्वयं ईश्वर नहीं हैं, और उत्तरोक्त दो पद यह बोध होता है कि ईश्वर स्वयं उपरोक्त श्लोकों के वक्ता हैं। तुम पाओगे कि श्लोक 18/64 में एक कथन है कि मैं आपको सभी गुह्यों से परम गुह्य परमवचन बता रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद भगवान ने कहा है कि तू मेरी शरण में जा, तू मेरे साथ योगयुक्त हो। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा अर्जुन के सामने साकार रूप में खड़े हैं, तो उन्हें सर्वव्यापी कैसे माना जा सकता है। तो या तो उपरोक्त दो छंद 18/61-62 को बाद में गीता में डाला गया होगा, या उपरोक्त छंद 18/65-66 को प्रक्षेपित किया गया होगा, लेकिन उपरोक्त श्लोक 18/65-66 को अंतर्विरोध नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे गीता के अन्य छंदों की तरह प्रथम पुरुषी हैं। इससे स्पष्ट है कि केवल प्रथम श्लोक 18/61-62 प्रक्षेपित हैं, या हमें परमेश्वर को हृदयस्थ होने का अर्थ ऐसा लेना पड़ सकता है, जैसा कि हमने इस लेख की शुरुआत में किया था। एक और बात कहना है कि उपरोक्त दोनों श्लोकों में कहा गया है कि ईश्वर स्वयं हृदय में निवास करते हैं और सभी आत्माओं द्वारा कर्म करते हैं, लेकिन अगले श्लोक में कहा गया है, मैंने तुम्हें एक बहुत ही गुप्त ज्ञान दिया है, अब जैसा तुम चाहो करो। यानी यह दुनिया मेरी अध्यक्षता में अपने कर्मों और स्वभावों के अनुसार बनती और बदलती है। अध्याय 9 श्लोक 8-10। इससे स्पष्ट है कि एक तरफ परमात्मा को सर्वव्यापी मान, हर किसी के कर्म को प्रेरक मानना, और दूसरी ओर सभी को अपने कर्म के लिए प्रेरक मानना या अपने कर्म के लिए स्वतंत्र मानना, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उपरोक्त दो श्लोक 18/61-62 जो सभी के हृदय में निवास करने वाले कहे जाते हैं, गीता में बाद में डाले गए हैं, उनके आधार पर परमात्मा को सर्वव्यापी मानना सर्वथा गलत होगा। आपको यह भी पता चलेगा कि गीता में ऐसे श्लोक हैं जिनमें कहा गया है कि परमात्मा स्वयं सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन परमात्मा में पूरी दुनिया सर्वव्यापी है। उदाहरण के लिए, गीता में एक स्थान पर कहा गया है, मैं अव्यक्त रूप हूँ, अध्याय 9 श्लोक 4।
इस दुनिया में व्यापक नहीं है, लेकिन यह ज्ञान या भावार्थ के रूप में मेरे भीतर है। हे वत्स, पुनश्च वह यह भी कहा, मैं एक अव्यक्त धाम, परमधाम या शांतिधाम में रहने वाला हूँ। अध्याय 14 श्लोक 3-4, अध्याय 8 श्लोक 21। जब ऐसे श्लोक गीता में मिलता है तो यह क्यों न माना जाए कि परमात्मा को सर्वव्यापी घोषित करने वाले श्लोक बाद में गीता में डाले गए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर संसार में सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जैसे बीज में वृक्ष के विकास की संभावना अदृश्य है, वैसे ही संसार ईश्वर के भावार्थ या ज्ञान में सन्निहित है, जो कि अविनाशी बीज रूप है। उल्टा पेड़। खैर, अगर ये सभी छंद जिसमें भगवान ने अपना निवास स्पष्ट किया है गीता में नहीं है या उनका कोई अन्य अर्थ नहीं है, तो हम ईश्वर को सर्वव्यापी कैसे मान सकते हैं? सभी देशों में ऐसे व्यापक परमात्मा का अवतार क्या हो सकता है? क्या अनंत कभी शांत और कभी बहुत सूक्ष्म हो सकता है? यदि नहीं तो भगवद गीता को एक ओर तो भगवंत का ज्ञान माना जाता है और दूसरी ओर इसे सर्वव्यापी माना जाता है। परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से भगवद गीता के नाम में भगवत शब्द और गीता के कई अध्यायों में भगवनुवच शब्द होने के कारण व्यर्थ हैं। इस तरह परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से गीता का खंडन किया जाता है और इस महान ग्रंथ का महत्व समाप्त हो जाता है। इस अवसर पर हमें कहना है कि गीता में सर्वव्यापकता के सिद्धांत को हास्यास्पद सीमा तक ले जाया गया है। जो ईश्वर को नहीं जानता वह कैसे कह सकता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है? आज अधिकांश लोग कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है और स्वयं भगवान कहते हैं, ये लोग मुझे नहीं जानते, और जब मैं अव्यक्त से आकर मानव शरीर का आधार लेता हूँ, तब भी ये मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते हैं। अध्याय 9 श्लोक 11। अब तुम स्वयं निर्णय करो कि परमेश्वर के विषय में कौन ठीक है, ज्ञानेश्वर परमात्मा स्वयं या अज्ञानी। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.